इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ समाधान करता व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम संघ का समाधान में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुओं का एवं देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी श्रोताओं का जो घर बैठे आज इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिनवाणी चैनल, पालस चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन परिवार एवं सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज का यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपन चलते हैं मंगलमय आशीर्वाद के लिए प्रतिदिन की भांति भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी में विश्व की अनमोल कृति गुणायतन का कार्य बड़ी तीव्र गति से चल रहा है। बंधुओं, आत्मा के परमात्मा बनाने की संपूर्ण विज्ञान को जीवंत रूप से दिखाने वाला एक ही आयतन है, वह है गुणायतन। तो यदि आप अभी तक गुणायतन परिवार से नहीं जुड़े हैं तो गुणायतन परिवार आपसे अनुरोध करता है कि आप गुणायतन परिवार के कार्यालय से संपर्क करके उसकी विभिन्न योजनाओं से, निर्वाण योजनाओं या कि सदस्य योजनाओं से जुड़ करके अपना सहयोग यहां पर दे सकते हैं। बंधुओं, आपका सहयोग अपेक्षित है। मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूं गुणायतन परिवार की ओर से। बंधुओं, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर अनेक लोगों ने प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि स्वीकृति देते जा रहे हैं गुणायतन से जुड़ने की। तो आज फिर जो नए लोग जुड़े हैं हम उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, उनके नामों का उद्घोष अवश्य करेंगे। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा, आपसे अपेक्षा है कि आप उनकी इस उदारता का हृदय से अनुमोदन करें। बंधुओं, आज गुणायतन से जुड़ने वाले जो नए सदस्य के रूप में हैं, जिन्होंने 2,51,000 रुपए की राशि देकर के सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जो जुड़े हुए हैं, शिखर चंद जी, राकेश कुमार जी जैन, खोबा वाले बचैया वाला परिवार, श्री राकेश जी जैन, श्रीमती आशा जैन, इनके शादी के वर्षगांठ के अवसर पर अनुराग जी, अभिषेक जी जबलपुर से, उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करके इस गुणायतन से जुड़ने का जिन्होंने अपना उपक्रम किया है, ऐसे श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सोमा जैन, सचिन जैन, श्रीमती मोनिका जैन न्यू दिल्ली से, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि प्रदान करके गुणायतन से जुड़े हैं, ऐसे सालेख चंद जी जैन, स्वर्गीय मिट्ठन लाल जी जैन सपरिवार काकुड़ कंकड़ रूमा दिल्ली से, बहुत 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 उनको धन्यवाद। बंधुओं, जो निर्माण मित्र के रूप में 31,000 रुपए की राशि देकर के जुड़े हुए हैं, आनंद अर्पणा कड़कड़ डुमा दिल्ली से, आनंद अर्पणा जैन, अगम्या जैन, इनके जन्म दिवस के सुअवसर पर कवि सी जैन गाजियाबाद से 31,000 रुपए की राशि इन्होंने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। बंधुओं, निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि प्रदान करके अपने गुणायतन से जुड़े हैं, जो ऐसे श्री सुरेश कुमार जी जैन, श्रीमती मिथिलेश जी जैन, श्री सचिन कुमार जी, सुगंधा जैन अलीगढ़ से, श्री रवि जी जैन, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है बंधुओं। और श्री रवि जी जैन, श्रीमती पायल जैन, प्रांजल जैन, सक्षम जैन जयपुर से, ये सब 11,000 वाले हैं। श्री राकेश जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, अंकुर अंशुल जी जैन बंडा वेलई से, श्री रोडमल जी सेठिया, श्रीमती कमला देवी सेठिया भीलवाड़ा से, श्री गुलाब चंद जी सेठिया, श्रीमती लाड़जी देवी सेठिया भीलवाड़ा से, श्री पवन कुमार जी जैन, श्रीमती संगीता जैन दिल्ली से, श्री पीयूष कुमार जी जैन वासी वाले, तनु हरसिल
चरिया जैन इंदौर से और श्री विजय कुमार जी जैन, श्रीमती निशा जैन पिंडरी से। बंधुओं, मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने 31,000 रुपए की राशि प्रदान की है, ऐसे कोचीन से श्री नीरज जी जैन, श्रीमती अर्चना जैन, नमन जैन, इनको बहुत 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 धन्यवाद। बंधुओं, मैं चाहूंगा कि ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो गुणायतन से जुड़ सकती हैं आप अनेक रूप से। तो बंधुओं, मैं आपको विशेष सूचना देना चाहूंगा कि यहां पर प्रतिदिन जिनालय में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मुखारबिंद से शांति दिव्य मंत्रों का उच्चारण होता है और यहाँ होती है शांति धारा। उस शांति धारा से आप जुड़ सकते हैं अपने विभिन्न अवसरों पर, चाहे तो जन्मदिवस के अवसर पर, या कि विवाह की वर्षगांठ हो, या कि स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना को लेकर के कि स्वास्थ्य शीघ्रता से स्वस्थ हो, ऐसे लोग, ऐसे उनके लिए आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए हमारे गुणायतन परिवार ने 2 योजनाएं आपके सामने रख रहा हूं। बंधु, आप चाहें तो लगातार 1 वर्ष तक अपने परिवार की ओर से शांति धारा यहां करवा सकते हैं, जिसके लिए 5 लाख रुपए की राशि यहां पर निर्धारित की गई है। और लगातार 1 माह तक अगर आप अपने परिवार की ओर से शांति धारा करवाते हैं तो उसके लिए 51,000 रुपए की राशि यहां पर अपेक्षित है। बंधुओं, आप इससे जुड़ करके अपना योगदान दें, जिससे कि आपका अपना गुणायतन शीघ्र बन करके तैयार हो और हम अपने चर्म चक्षुओं से उसे साक्षात जीवंत रूप में यहां पर आकर के दर्शन कर सकें। बंधुओं, अपन चलते हैं अब शंका समाधान के लिए। पूज्य मुनि श्री के चरणों में वंदन करते हुए पुष्पा सुभाष काला जी सेलू परभणी से प्रथम प्रश्न के रूप में रख रहा हूं। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। की शंका यह है कि स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों की तुरपाई करती है। जो हृदय से दिया जाता है वह हाथ से नहीं दिया जाता, और जो मौन से कहा जाता है वह शब्दों में नहीं कहा जाता। भावना योग से सकारात्मक सोच हो गई है, मन प्रफुल्लित हो रहा है। तो हे गुरुदेव, उसके लिए भावना योग में और कौन सी हम सावधानी रखें, ऐसा कैसा कमांड करें जिससे कि बहुत अच्छी बात कही है कि हम जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं। जब तक हमारे भावनाओं में आत्मीयता और प्रगाढ़ता प्रकट न हो, हमारे रिश्तों में मधुरता नहीं होती। और इसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि वो थोड़ा सकारात्मक हो, जीवन में सरसता और समरसता लाए, चित्त में उदारता और सहिष्णुता का विकास करे। आपने पूछा है कि हम भावना योग में ऐसा क्या कमांड दें, तो 2 कमांड मैं देता हूं जो घर परिवार को एक सूत्र में पिरो करके रखने में बड़ा कारगर बनेगा। पहली बात आप कहिए, मुझे उदारता रखनी है, मैं उदार हूं। मुझे उदारता रखनी है, मैं उदार हूं। और दूसरी बात, मुझे सहन करना है, मुझे सहिष्णु बनना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहिष्णु बनना है। यदि ये दोनों बातें आपके हृदय में जम गई तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने में आप समर्थ हो जाएंगे, और फिर आपके जीवन में जो थोड़ी बहुत खींचतान होती है वो सब पूरी हो जाएगी। महाराज श्री प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार जी जैन बीना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि चरणों में सत्संग नमन। आप श्री की पावन प्रेरणा से विश्व की अद्भुत एवं अनमोल कृति गुणायतन से जोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अत्यंत प्रसन्नता एवं भाव शुद्धि का परिणाम बना। महाराज श्री, जीवन की अंतर्दृष्टि कैसे विकसित की जाए जिससे अनेकानेक समस्याओं से सहज तरीके से ही बचा जा सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है। अंतर्दृष्टि कैसे विकसित किया जाए जिससे अनेक समस्याओं से सहज मुक्त हुआ जा सके, बचा जा सके। अंतर्दृष्टि को जगाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, पर जितनी बड़ी उपलब्धि है वो उतनी ही दुर्लभ भी है। अपनी अंतर्दृष्टि को आप जगा करके रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए निरंतर उसका अभ्यास करें, आध्यात्मिक की साधना करें, आध्यात्मिक चिंतन जगाएं और अध्यात्म के शास्त्रों को पढ़ें, आध्यात्मिक पुरुषों की संगति करें। यह अंतर्दृष्टि को जगाने में कारगर निमित्त है। और यदि ये सब नहीं कर सकते तो इसका सरलतम उपाय है नियमित भावना योग करें।
और शुद्धो हम, शोहम, शांतो हम, सहजो हम, चैतन्यो हम, चिदानंदो हम, चिदात्मको हम, इन सूत्रों को बार बार दोहराए। हर पल ये सोचें कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है। अपने भीतर वो दृष्टि एक बार घटित हो गई तो निश्चित वो हमारे जीवन को निहाल बना देगी और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। नियमित भावना भाने से हमारी दृष्टि जरूर बदलती है। हमारा श्रीमती पुष्पलता जैन बीना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होते हुए भी सादगी भरा जीवन जीने की कला कैसे विकसित करें, क्योंकि यह तो बड़ी तपस्या महसूस होती है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सुख सुविधाओं के होते हुए भी सादगी भरा जीवन जीने की कोशिश कैसे करें। मैं तो ये कहता हूँ, सुख सुविधाओं में व्रत उपवास लोग करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आधा घंटा भी भूखे नहीं रह सकते, प्यासे नहीं रह सकते, पर 10 लक्षण के दिनों में 10-10 उपवास कर लेते हैं। ये कौन कराता है? उनका तन या मन? तन नहीं कराता, मन कराता है। चीजों को जब तक हम स्वीकार नहीं करते वो हमारे लिए भारी लगती है, और उन्हें स्वीकार करते ही वो सहज ग्राह्य बन जाती है। तो चीजों को स्वीकार करें। आप जिस दिन सादगी को स्वीकार कर लेंगे तो सुख सुविधाएं आपके लिए आकर्षित नहीं करेगी, और जो आपको एक तपस्या लग रही है वही आपके जीवन का एक मूल तत्व बन जाएगा। जिसके नाम पर आपको समस्या दिखती है, आपको उसी में आनंद की अनुभूति होगी। उस तरफ अपनी दृष्टि दौड़ानी चाहिए, वैसा देखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। सादगी जिस दिन आपको प्रिय हो जाएगी उस दिन वो अच्छी लगेगी। मैं आपसे कहता हूं, चटपटा खाना सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? लेकिन रोज खाना पसंद करते हो क्या? क्यों? पेट खराब हो जाएगा। सादा भोजन ही अच्छा है। ये समझ होने के कारण अच्छे से अच्छे आपके मनपसंद सामग्री भी हो तो उसको खाने की रुचि नहीं होती। यदि खाने का बहुत मन हो भी गया तो एक आध पीस अनमने भाव से लेकर संतोष कर लेते, लेना नहीं है। क्यों? वो हमारे अनुकूल नहीं है, आपने समझ लिया। और सादगी में, सादे भोजन में ही हमारे लिए सुकून है, वही मेरे लिए हेल्दी है, मन में बैठ गया तो वो आपके लिए रुचिकर हो जाएगा। और जिसको चटर पटर की आदत लगी है वो नहीं छोड़ सकता। ये क्या खा लिया, ये तो बीमारों का खाना है बोलेगा, ये हमसे नहीं बनता। तो पहले वो रोटी भी खाएगा और दवाई भी खाएगा। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जिन बातों को हम मन से स्वीकार लेते हैं वो सहज ग्राह्य हो जाती है, और जो बातें मन से स्वीकार नहीं होती वो हमारे लिए भार बन जाती है। इसलिए मन से स्वीकार करें। पवन जैन कटनी से, और इनका ही नहीं बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है महाराज श्री, नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, यदि किसी घर में पहले से शादी तय हो जाती है और अचानक उसके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे समय में शादी या मांगलिक कार्य कर सकते हैं या कि नहीं, या फिर कितने दिन इंतजार करना चाहिए? देखिए, शादी आदि के, विवाह आदि के कार्यक्रमों में कई बार ऐसी बड़ी दुविधा हो जाती है। अब शाम को विवाह होना है, सवेरे गड़बड़ हो गया, आने वाले का तो फिर से पहले से अनुमान रहता है, जाने वाले का तो कोई ठिकाना नहीं। ऐसे समय में क्या करें? सारे मेहमान आ गए, सारा खर्चा पानी हो गया है ना, और सारी बुकिंग हो गई, सारी व्यवस्थाएं हो गई। ऐसे में हम क्या करें? हल्दी भी लगी, सारे हो गए, आधे नेक चार हो गए, आधे बचे, अब क्या करें? तो मुझसे पूछ तो मैं कहूंगा मैं क्या करूं? सबसे उत्तम तो यही है कि नेमिनाथ जैसे वैरागों को पा गए सो निकल जाओ। लेकिन मुझे मालूम है ये बात आपको व्यवहारिक नहीं लगेगी। तो ऐसे समय में व्यक्ति को देश काल की स्थिति को समझकर निर्णय करना चाहिए, समय काल की परिस्थिति को देखकर करना चाहिए।
शास्त्रों में एक बात आती है, पूजन महान्यास आदि जहां संपन्न हो रहा हो, वहां महान्यास शब्द का प्रयोग किया है। यज्ञ महान्यास आदि जहां संपन्न हो रहे हों, और ऐसे कार्य में जिसका पूर्व से संकल्प हो, उसको सूतक नहीं लगता। महान्यास का अर्थ विवाह तो नहीं होता, लेकिन महान्यास शब्द का अर्थ यदि हम ये निकाले कि जिसमें बड़ा आरंभ हो रखा है, ऐसा कोई कार्य पहले से हमने तय कर रखा हो और अचानक ऐसी कोई दुविधा आ जाए तो उसमें सूतक नहीं लगता, ऐसा माना जा सकता है। पर मैं अपने मुख से तो ये नहीं कहूंगा, नहीं तो आप लोग मुझे ही लपेट लोगे। मैं अपने मुख से ऐसा नहीं कहूंगा कि सूतक नहीं लगता, पर एक उक्ति है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो उस समय क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप अपने विवेक से करो। कई ऐसे भी प्रसंग मेरे सामने आए हैं कि किसी का देहांत हो गया तो उसे प्रचारित नहीं किया, चुपचाप रखे जब तक फेरे नहीं पड़ गए। अब लोग क्या करें, नहीं तो और दूसरा फेरा पड़ जाए। तो इन सब बातों में मैं ना अपनी सम्मति दूंगा न ही असम्मति। आप अपने विवेक के साथ अपना काम करें। लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री, और तैयार रहेंगे पंडित शरद जी बनारसी मुंबई से। नमोस्तु गुरुजी। गुरुजी, मेरे माँ पिताजी ने मुझे सिखाया, छोटे थे तब, कि मंदिर जाओ तो चावल लेकर जाओ और गुरु के पास जाओ तो नारियल लेकर जाओ। तो गुरुजी जब चावल लेकर जाना चालू किया तो चावल तो पुजारी की हंडी में पहुंच गए, और नारियल लेके जाना चालू किया तो बाजार में बिकने की मंडी में पहुंच गए। तो गुरुजी ऐसा हम क्या करें कि हम ही थोड़ा ऊपर चढ़ जाएं? क्या बात है, चावल तो पुजारी की हंडी में चला गया और नारियल मंडी में चला गया। ऐसा क्या करे कि हम ही चढ़ जाएं? मैं तो ये कहता हूँ चावल और नारियल के चक्कर से ही बच जाओ। ये बात सही है, रिक्त पानी न कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम। देवता और गुरु का दर्शन कभी खाली हाथ नहीं करना चाहिए, भरे हाथों से ही करना चाहिए। ये हमारे परंपरा है। अब भगवान के चरणों में हम चढ़ा रहे हैं तो हमारा काम चढ़ाने का है, पीछे झांक कर देखने का नहीं, चाहे गुरु के सामने हो चाहे भगवान के सामने। इसका विकल्प मैंने अनेक बार बताया कि इसे पशु पक्षियों को या दीन दरिद्रों को देना चाहिए, उसका ही हक है। मालिक को तो उसकी पगार देनी चाहिए। आपने पूछा है कि ऐसा हम क्या करें कि हम कुछ ऊपर चढ़ जाएं, तो उसके लिए इतना ही है कि अर्घ चढ़ाने के साथ साथ अपना अहम भी चढ़ा दो, जरूर ऊपर उठो। नमोस्तु गुरुजी। पंडित शरद जी बनारसी छिंदवाड़ा से, अक्षय जी मुंबई, सारे परिवार एक साथ यहाँ पर खड़े होंगे, तैयार रहेंगे। इसके बाद श्रीमान योगेंद्र कुमार जी जैन बयाना वाली दिल्ली से। नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि सम्मेद शिखर जी की जो भाव सहित वंदना करता है वह जीव कितने भवों में निर्वाण पद को प्राप्त करता है? नमोस्तु भगवान। और इस पर्वत का महत्व क्या है? देखिए, पर्वत के महत्व को बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को ज्ञात है। हम लोग तो कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं हुई। कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि सम्मेद शिखर की वंदना करने वाला सब निकट भव्य होते हैं। सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में भी इस विषय में कहा गया है कि वो शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करता है, पर मुझे नहीं मालूम कितने भाव में मुक्त होता है। पर इतना पता है जो भाव से भरकर सिद्ध क्षेत्र में आएगा और सिद्धों की वंदना करेगा, वो एक दिन सिद्ध लोक में अपना स्थान जरूर बना लेगा। तो सिद्ध लोक में अपना स्थान बनाना है तो भाव सहित वंदना जरूर करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। योगेंद्र कुमार जैन बयाना वाली दिल्ली से। महाराज जी नमोस्तु, मन से वचन से खाए से। अष्टमी और चतुर्दशी का जैन धर्म में क्या महत्व है
ये हम जानना चाहते हैं। और हम तो जैसे देखते आ रहे हैं हरी छोड़ देना। ओम देखिए, हाँ जी, ऐसा है, हाँ जी, आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व मैंने एक शोध लेख पढ़ा था। वो शोध अमेरिका जैसे शीतकटिबंधीय देशों में सर्दी की बीमारी के बाहुल्य को लेकर हुआ था। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात रेखांकित की कि जैसे इस भूतल पर 2/3 जल भाग और 1/3 थल भाग है, वैसे ही हमारे शरीर में भी 2/3 जल तत्व और 1/3 ठोस तत्व है। जैसे चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर प्रभावित होता है, वैसे ही चंद्रमा के कलाओं से हमारे शरीर का जल तत्व भी प्रभावित होता है। उन्होंने एक डायग्राम बनाया और उसमें लिखा था कि अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी, पंचमी और 15 इन तिथियों में हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है। तो और दिनों की अपेक्षा इन दिनों यदि हम व्रत उपवास करते हैं तो हमें जल तत्व की कमी का आभास नहीं होता। मतलब हमें साधना करने के लिए तो करना ही है, तो और दिनों की अपेक्षा अष्टमी चतुर्दशी को उपवास आप करो तो आपको गर्मी कम बढ़ेगी। उन्होंने लिखा कि यदि व्यक्ति इन दिनों उपवास करे तो सर्दी की बीमारी से भी बच सकता है। और उन्होंने इस बात को और स्पष्ट किया, इसीलिए भारतीय परंपरा में इन दिनों उपवास होते हैं और खासकर जैन परंपरा में उपवास नहीं तो एकासन, और एकासन भी नहीं करे तो हरी नहीं खाते, ताकि जल तत्व का कम से कम सेवन हो। तो ये एक दृष्टिकोण वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसे इस रूप में देखा जा सकता है। ऐसे धार्मिक दृष्टि से अष्टमी को अष्टकर्म के नाश का और चतुर्दशी को 14 गुणस्थानों से पार होने का प्रतीक माना जाता है। तो ये संसार से पार उतारने वाली तिथियां हैं, इनका आलम्बन लेकर हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो अष्टमी चतुर्दशी जब भी आप करें ऐसे ही पवित्र भावों और विचारों के साथ करें। नमस्ते महाराज जी। ब्रह्मचारी, इसीलिए इन्हें पर्व भी कहा है। ब्रह्मचारी अभय भैया जी हमारे बीच में आ चुके हैं। आने वाले अष्टानिक महापर्व का जो विधान होना है उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे भैया जी से। सिद्धों की आराधना करने का सिद्ध क्षेत्र शंबेश्वर में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत वर्षों से चल रहा था कि आषाढ़ में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के सानिध्य में प्राप्त हो, लेकिन उस समय कुछ ऐसी अनुकूलता नहीं बन पाती थी, जिसके कारण हम और आप आषाढ़ माह में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में संस्कृत का बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त विधान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते थे। सौभाग्य प्राप्त हुआ है सिद्ध क्षेत्र शंबेश्वर में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त संस्कृत का मूल महामंडल विधान करने का। वैसे तो इस बार मनुष्य का आशीर्वाद प्राप्त था कि 108 मंडली सिद्ध चक्र मंडल विधान करना है, लेकिन महामारी के काल में वो संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम और आप उन परिवारों को सौभाग्य दिला रहे हैं जिनके निमित्त से जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप में पूरे भारतवर्ष के श्रावक श्राविका घर में बैठ के ये अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कहा जाता है कि जीवन में जितने भी आपने पाप किए हैं उन पापों के परिमार्जन के लिए अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान जरूर करवाना चाहिए। ये सौभाग्य आपके घर तक पहुंचा है। परम पूज्य मुनिवर की प्रेरणा से सिद्ध क्षेत्र शंबेश्वर में गुणायतन परिसर में 16 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान आगामी आषाढ़ माह की अष्टानिका 17 जुलाई से 24 जुलाई तक परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में प्रारंभ होगा। वे धन्यवाद के पात्र हैं, वे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने परम पूज्य मुनि श्री से प्रेरणा प्राप्त की और प्रथम दिन ही अपने मंडल आरक्षित
करा लिए हैं, कुछ ही मंडल शेष हैं। ये मत सोचना कि हम सामान्य इंद्रदाणी के साथ यहाँ पर बैठ के पूजन विधान कर सकते हैं। ये मत सोचना कि इष्ट मित्रों के साथ हम यहाँ पर विधान कर सकते हैं। अगर अपन पूरे परिवार के साथ करना चाहते हैं, मंडल आपका होगा, आप ही द्रव्य चढ़ाएंगे, आप ही अपने जो भगवान हैं उनका अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही गुणायतन में आपको रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ साथ वस्त्र आभूषण भी प्राप्त दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद और पूरे अनुष्ठान में जब तक विधान संपन्न नहीं होता, मैंने बहुत से विधान, बहुत से संत देखे हैं, लेकिन परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी की एक विशेषता है कि जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान और संस्कृत का होता है, जब तक उस दिन का विधान पूरा नहीं होता तब तक आहार चर्या के लिए निकलते नहीं है। मैं पुनः पुनः आप सभी को प्रेरणा देना चाहूंगा कि अगर आप इस अनुष्ठान में अपने पूरे परिवार के साथ सम्मिलित होकर एक बार जीवन में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं, कमेटी के पदाधिकारियों से संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। कुछ ही मंडल शेष हैं और समय भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर आपके भाव बनते हैं, आज संकल्प लेके अगर आपके घर में सौर सूतक भी होती उस समय, तो आपको सौर सूतक का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आज आपने अगर संकल्प ले लिया है तो उस समय भी आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मैं पुनः पुनः आह्वान करना चाहूंगा, पुनः पुनः उन सौभाग्यशाली श्रावकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुनिश्री की प्रेरणा से अपने मंडल आरक्षित करा लिए हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं कोरोना काल में हम जाएं या न जाएं। मैं ये कहना चाहूंगा, पाप के काम में जाओगे तो डरना, लेकिन पुण्य के काम में और सिद्ध क्षेत्र संवेश करने आओगे तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप 16 परिवार मिलकर पूरे भारतवर्ष का जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जहां जहां इस अनुष्ठान को लोग देखेंगे उस अनुष्ठान के आप मुख्य बन के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी, मुनिश्री अरहत सागर जी महाराज, जिन्हें परम पूज आचार्य श्री का भरपूर आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से गुणायतन में आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक 16 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडल आरक्षित करा सकते हैं। डब्बू जी कासलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी, अपनी जिज्ञासा रखें। जब तक वो अपने सवाल करे उससे पूरे एक बात मैं कहूँगा। अभी ब्रह्मचारी जी ने आप सबको सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होने के लिए एक प्रेरणा दी। वाकई में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा अपार है और उसके संदर्भ में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। जो लोग ऐसे अनुष्ठानों में सहभागी बनते हैं वे महान भाग्यशाली होते हैं, जिनका प्रबल पुण्य होता है वे ही ऐसा लाभ लेते हैं। लेकिन कहते कहते भी एक बात कह गए कि पाप के काम में डरना, पुण्य के काम में मत डरना। नहीं भैया, अभी तो सब काम में सतर्क रहना। यहाँ यह मंडल विधान है, इस कोरोना के काल में, कोविड के काल में आम जनों को स्वीकृति ही नहीं है। इस विधान में वही आए जो पूरी तरह से वैक्सीनेशन ले चुके हैं, अपनी सुरक्षा के साथ आए और RT-PCR चेक करा के आए। केवल मंडल से संबद्ध लोगों के लिए ही हमने अनुमति दी है। जिन लोगों का कोई मंडल नहीं है उनके लिए अभी कोई अनुमति नहीं है, ऐसा समझ करके चलना। इसलिए करने का हो तो बहुत बृहद रूप में हो सकता था, उसकी पूरी तैयारी भी थी, लेकिन अभी समय काल नहीं है। पर यहाँ होने वाला अनुष्ठान यदि आप घर बैठ करके भी करेंगे तो आपको वही आनंद आएगा। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वे अपनी ओर से भी अपना मंडल करा सकते हैं और घर में बैठ करके अपना अर्घ चढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ आए तो सारे प्रावधानों का पालन करते हुए आए, क्योंकि ये जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कार्यक्रम चलेगा और जिस तरह की भविष्यवाणियां हैं हमें उसको ध्यान रखना है। इसलिए सबको ध्यान रख करके चलना है। यहाँ सारे के सारे प्रोटोकॉल का पालन होगा, पूरी तरह हाइजीन मेंटेन होगा और उसी के आधार पर विधान होगा। इसलिए जो लोग आना चाह रहे हैं वो निष्फिक्र रहें और ज़्यादा लोगों को यहाँ आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। सीमित लोगों के लिए विधान है जिसका भरपूर आनंद आप सबको लेना है। डब्बू जी कासलीवाल, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये कहना है कि हम डेली पूजा करते हैं
लेकिन हम जो अर्घ चढ़ाते हैं जल चंदन अक्षत पुष्प, उसका हम लोग को पता नहीं चलता किस लिए पूजा कर रहे हैं, किस भावना से। आज से कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया है। अगर वो पिछली क्लिप तुम्हें मिल जाए तो सुन लेना। अभी बताने की अनुकूलता नहीं है, उसको उसी तरीके से देख करके चलना चाहिए। अभी जैन फिरोजाबाद से ओ और तैयार रहेंगे श्रेयांश जैन, बबीता जैन झांसी से। जल्दी भाई। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल ये है कि क्या संन्यास लेना ही पड़ता है? अगर मैं बिना संन्यास लिए भी वो ज्ञान प्राप्त कर पाऊँ, अपना दिमाग को साफ कर सकता हूँ क्या मैं? संन्यास लेना नहीं पड़ता, संन्यास लिया जाता है। और जब भीतर संन्यास घटता है तो उसके अंदर का ये सवाल ही खत्म हो जाता है। अगर अंदर का ज्ञान पाना है ना, तो तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अंदर की प्रेरणा तुम्हें खुद संन्यास्त कर देगी और वह तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। तुम अपनी स्थिति का खुद आकलन करो, उसकी समीक्षा करो और देखो कि आखिर में कहाँ हूँ। तुम्हारा सारा रास्ता स्पष्ट होगा। ओम। नमस्ते गुरुदेव। अगले प्रश्न के रूप में प्रमोद कुमार जी जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि जो जितना करीब होता है वह उतनी ही हद तक दुश्मनी भी कर सकता है। शेर बहुत ताकतवर होता है लेकिन गुफा में छिप कर के रहता है। हर व्यक्ति दूसरे की मौत देख करके खुद को अमर समझता है। ऐसी बहुत सी अजीबोगरीब बातें हैं महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि जिंदगी अजीबोगरीब है क्या, हमने उसे यह बना रखा है? देखिए, सवाल ही अजीबोगरीब लग रहा है, क्योंकि जो बातें हैं उनमें इनका कोई तारतम्य नहीं जुड़ रहा है। बात सब कुछ हमारी दृष्टि पर है। जिंदगी जिंदगी है, उसे हम जिस नज़रिए से देखें हमारे लिए जिंदगी वैसी हो जाती है। आगे महाराज श्री सुरत्ना जी नमोस्तु निवेदित करती है, महाराष्ट्र से पूछ रही हैं। नमस्ते महाराज श्री, जब कोई मांगलिक कार्य शादी विवाह करती हैं, पथरिया से, पथरिया मध्य प्रदेश से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रही हैं महाराज श्री, जब कोई मांगलिक कार्य शादी विवाह करते हैं तो दूध उफनाना, अचानक एक्सीडेंट होना आदि अशुभ संकेत समझना चाहिए क्या? इसका समाधान करें। भाई, शकुन शास्त्र को मानो तो समझो और मनोबल अच्छा है तो कुछ मत समझो। चलिए। शिल्पी जी सागर भाग्योदय से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं महाराज श्री, यह पूछना है कि आजकल रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, नया ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। तो महाराज श्री, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनेक बार इस विषय पर उत्तर दे चुका हूं, रोज का ही सवाल है। आगे बढ़े। अशोक कुमार जी गांधी पार्ले पॉइंट सूरत से नमोस्तु निवेदित करते ही कह रहे हैं, एक डॉक्टर की क्लिनिक में बोर्ड पे लिखा हुआ था कि दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। तो महाराज श्री, ये जानना चाहते हैं कि हम जिंदगी में खुशी को कैसे बढ़ाएं जिससे दवा लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया। दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी से बढ़कर कोई दवा नहीं। अपने मन की खुशी को हमेशा बनाए रखने के लिए 4 सूत्र देता हूँ। अगर आप सदाबहार खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करो। जो मिला, जैसा मिला, अपनी स्थिति के प्रति संतोष होना चाहिए। जो चीज़ें हम चाहें वो मिले हमारे हाथ में नहीं है, पर जो चीज़ें हमें मिली है उसे हम चाहना शुरू कर दें, हमारे हाथ में। यदि हम उपलब्ध वस्तुओं को चाहना शुरू कर देंगे तो हमारे मन में असंतोष कम होगा। दूसरी बात, हम सकारात्मक सोचें। जिस व्यक्ति की सोच सकारात्मक होती है उसके मन में कभी खिन्नता नहीं आती। वो हर स्थिति को अपने अनुरूप ढालने में समर्थ हो जाता है और वही उसके जीवन की प्रसन्नता का आधार होता है। दुख में भी सुख खोजने की तरकीब सकारात्मक सोच के बदौलत पाई जा सकती है। इसलिए हर स्थिति में हम सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो निश्चित उसके अच्छे सुपरिणाम घटित होंगे। तीसरी बात, वर्तमान में जीने के आदी बने। अतीत और भविष्य से में न उलझे। जो वर्तमान है उसमें जीने का अभ्यास करें। मनुष्य जब अतीत को पकड़ कर बैठता है या भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाता है तो उसका सुख, उसकी खुशी उससे दूर हो जाती है। यदि उनसे बच करके वो केवल वर्तमान में जीने का आदी और अभ्यासी बन जाए तो
तो उसके साथ ऐसी स्थिति नहीं बनती। और चौथी बात, प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित ना हों, कम से कम प्रतिक्रिया करें और हमारे विरुद्ध कोई कैसी भी प्रतिक्रिया करे हमें उससे प्रभावित ना होना है। यदि ये चारों बातें आप ध्यान में रखेंगे, आपकी खुशी हमेशा आपके साथ होगी। हमारा श्री खुशी जैन गुना से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि मनुष्य एक पुस्तक की तरह है, किंतु कुछ पुस्तकों पर ताला लगे होते हैं। कई बार तो ये तालाबंद पुस्तकें बड़ी काम की होती हैं, परंतु कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। तो महाराज श्री यह तय कैसे करें कि कौन सी पुस्तक का ताला खोलना चाहिए? पुस्तकों का ताले से क्या संबंध भैया? सवाल का तारतम्य तो बने भाई। पुस्तक का ताले से क्या संबंध? पुस्तक के ताला नहीं होता, पुस्तक को पढ़ने की कला आती। चलो अगला सवाल करो। महाराज श्री अतुल दुबे सतना से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज श्री क्या यह कहावत सत्य है कि जमाना बदलता रहता है? पहले जो लोग घर के अंदर ज्यादा रहते थे उन्हें घर घुस्सू कह करके चढ़ाते थे, लेकिन आज जो घर के अंदर रहते हैं उनकी लोग तारीफ करते हैं। देखिए, कई चीज़ें ऐसी है जो देश काल के अनुरूप समझी जाती है और उसकी व्याख्या और विवेचना भी देश काल के अनुरूप होती है। वाकई में व्यक्ति को सामान्य स्थिति में घर में घुस के रहना उचित नहीं है, लेकिन आज के परिवेश में घर में रहना एक अच्छी बात है। कि हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि किस संदर्भ में कर रहे हैं। तो हर बातें संदर्भ के अनुरूप ही अच्छी लगती है। महाराज श्री रीता जैन गंज बासौदा विदिशा से नमोस्तु निवेदित करती हुए कह रहे हैं कि मैं रोज भावना योग करती हूँ गुरुवर। मैंने अपने आप को आपके प्रवचन से ही संभाला है। मेरे पति का अचानक 5 साल पहले देहांत हो जाने के बाद गुरुवर मैं पहले से ही आपके प्रवचन सुनती थी, फिर बाद में भावना योग चालू हुआ तो मुझे अपने आप को संभालने में आसानी हुई। मेरी 3 बिटियां हैं गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ लोग मोबाइल पर भावना योग करते हैं तो कभी कभी स्पीड को बढ़ा देते हैं, तो क्या ऐसा सही है? क्या ऐसा करना ठीक है? अरे भावना योग करो तो निश्चिंतता के साथ करो, हड़बड़ा के करोगे तो उसके कमांड का असर नहीं होगा। उसे दीर्घ और लयात्मक तरीके से आप बोलोगे तो उसका असर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर ज़्यादा होगा और उसका परिणाम अच्छा आएगा। नीरज जैन सुभाष नगर जबलपुर से नमोस्तु निवेदित कर कह रहे हैं कि महाराज श्री जिन्हें कामयाबी में सुकून नजर आया तो वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। महाराज जी असल कामयाबी क्या है, कृपया समाधान। न दौड़ना न ठहरना, अपनी स्थिति में रहना ही कामयाबी। जो दौड़ रहे हैं वो भी सही अर्थों में कामयाब नहीं है, और जो थक करके थम गए हैं वे भी सही अर्थों में कामयाब नहीं। मेरी नज़र में कामयाबी का मतलब है अपने स्थिति में बने रहते हुए हमेशा ठहराव बनाकर चलना। प्रत्यक्ष में राशवी अजमेरा धूलियान से और तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी बेटी का ये क्वेश्चन है राशवी का दुलियान से। एक्चुअली बच्चों को रोज मंदिर ले जाते हैं और 24 तीर्थंकर भगवान के नाम चिन्ह सहित दोनों को याद करवाए हुए हैं। अब वो होता है कि पार्श्वनाथ भगवान के सर पे जो फन बना रहता है, अब शिखरजी आई और कहीं भी इस धुलियान मंदिर में भी प्रवेश करते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान की जो प्रतिमा है तो वो लोग दोनों देखते ही दूर से बोल देते हैं पार्श्वनाथ भगवान, तपू जी पार्श्वनाथ भगवान। तो वो बोलते हैं बाकी सारे भगवान के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? वो चिन्ह होते हैं पर वो बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं, वो हम उनको दिखा नहीं सकते थे दूर से। तो बोलते हैं सिर्फ ये स्पेशल क्यों होते हैं पार्श्वनाथ भगवान? पार्श्वनाथ भगवान जब मुनि बन करके तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक एक असुर ने उन पर खूब पानी बरसाया, पत्थर बरसाए, ओले बरसाए, खूब तरह का उपद्रव किया। उस उपद्रव की स्थिति में 7वें दिन धर्मेंद्र का आसन कांपा। वो नागकुमार देवों का इंद्र था तो उसने अपना फन भगवान के ऊपर फैला दिया था। तो धर्मेंद्र ने अपना फन फैलाया, इसलिए वो भगवान के उपसर्ग उसी समय उनको केवल ज्ञान हो गया। तो उस भयंकर उपसर्ग को उनने सहा था और उस उपसर्ग से बचने के लिए फन एक अच्छा काम किया था नाक का। तो उस नाक फन को इस तरह से भगवान पार्श्वनाथ की उपसर्ग सहित मुद्रा में बना देते हैं। केवल ज्ञान के बाद सारा उपसर्ग दूर हो जाता है,
कई स्थानों में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा बिना फन वाली भी होती, तो पार्श्वनाथ भगवान पर ऐसा उपसर्ग है इसलिए उनकी फन सहित मूर्ति दिखती, बाकी के साथ नहीं आया। सुपार्श्वनाथ भगवान की भी कहीं कहीं आ जाती है, बाकी के साथ नहीं आया, पर उनके नीचे जो चिन्ह बना है उससे हम पहचान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शकुन दीदी गुणायतन ट्रस्टी, और इनके बाद तैयार रहेंगे विजय जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी गुणायतन। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, वर्तमान परिस्थिति में देखा गया कि संघर्षों के समय में कोई किसी का साथ नहीं देता और सफलता के समय बिना निमंत्रण के ही व्यक्ति आ जाता। तो महाराज श्री जो बिना निमंत्रण के सफलता के समय आ जाए तो उसके साथ कैसा व्यवहार बनाए? जो व्यक्ति संघर्षों में हारता नहीं, मेरी बात सुनो, जो व्यक्ति संघर्षों में हारता नहीं और संघर्षों की स्थिति में भी अपनी दृढ़ता के साथ अपने मार्ग में लगा रहता है, सफलता के समय लोग बिना बुलाए उसके पास आते हैं। एक बात ध्यान रखना, बिना संघर्ष के सफलता नहीं है। यदि तुम्हारी संघर्ष की स्थिति है और उस समय कोई साथ नहीं दे रहा है, मायूस मत हो, ये तो एक स्वभाव है। सब उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, ढलते सूरज को कोई नहीं देखता। तो संघर्ष है, उसे एक चुनौती के रूप में देखें और उसे स्वीकार करें और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि में परिवर्तित करें। नमोस्तु। विजय जी गंगवाल गुवाहाटी ट्रस्टी, और तैयार रहेंगे इसके बाद राजकुमार जी काला। नमोस्तु महाराज, मेरे परिवार का दोनों महाराजों को नमोस्तु। नमोस्तु दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी का दोनों मुनिराजों को नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ज़्यादातर तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक एक ही तिथि में क्यों होते हैं? ये इस बात का प्रतीक है, सभी तीर्थंकरों के एक आध अपवाद हो तो नहीं कह सकता, लेकिन सभी तीर्थंकरों के साथ ऐसा हुआ है कि जन्म के दिन ही उन्होंने तप लिया। इसका तात्पर्य मैं यही समझता हूँ कि तप से ही जन्म की सार्थकता है। तो जिस दिन उनने जन्म लिया उसी दिन उन्हें दीक्षा ली। तय कर लो, मनुष्य जीवन पाया है, जब तक तप अंगीकार नहीं करोगे तो जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन को सार्थक और सफल बनाने का इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है। इससे अच्छा क्या, यही एकमात्र मार्ग है। इसलिए जितना बन सके समय और शक्ति के रहते हुए हमें अपने तप में लगना चाहिए। कहते यावत स्वस्थो अयम देह यावद मृत्युश्च दूरतः तावद आत्महितम कुर्यात प्राणांते किम करिष्यसि। जब तक तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु तुम्हारे निकट नहीं है, तब तक तुम्हें आत्महित कर लेना चाहिए। प्राण निकल जाने के बाद क्या करोगे? फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए इससे पहले कि सब कुछ नष्ट हो, हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। नमस्ते। मोहित जी सौगानी कोडरमा झुमरी तलैया से, और इसके बाद ब्रह्मचारी अभय भैया जी हमारे बीच में हैं। नमोस्तु भगवान। भगवान, क्या अच्छे कपड़े और अच्छी शक्ल ही खूबसूरती का पैमाना है या खूबसूरती की इससे कुछ अलग है? अच्छे कपड़े और अच्छी शक्ल हाँ, खूबसूरती का पैमाना है या खूबसूरती इससे कुछ अलग है? बहुत अच्छा सवाल किया है। अच्छे कपड़े और अच्छे शक्ल ही क्या खूबसूरती का पैमाना है या खूबसूरती का कुछ और भी आधार? देखिए, अच्छे कपड़े और अच्छी शक्ल हमारी बाहर की खूबसूरती को प्रकट करती है, पर यथार्थ मनुष्य की सोच, उसकी प्रवृत्ति और उसका व्यवहार ही उसकी वास्तविक खूबसूरती है। खूबसूरती का मतलब है आकर्षण। किसी की शक्ल अच्छी हो और अच्छे कपड़े हो पर व्यवहार रूखा हो, कोई उसे लाइक करेगा क्या? तो वो अंदर से बदसूरत है। तो हमें अंदर की खूबसूरती को ध्यान में रखना चाहिए। आपके लिए मैं इतना कहूँगा, एक व्यक्ति की फ़ोटो तो बहुत अच्छी है और एक्सरे खराब है, आप उसके विषय में क्या कहोगे? फोटो तो बहुत सुंदर है पर एक्सरे खराब है, उस व्यक्ति के लिए क्या कहोगे? समझ में आ रही बात? जी भगवान। वो तो बीमार है। तो जो लोग ऊपर से टिप टाप है पर जिसके विचार और व्यवहार अच्छे नहीं है, समझ लो वो भीतर से फुटपाथ पे है, उसकी स्थिति खराब। नमोस्तु स्वामी। ब्रह्मचारी अभय भैया जी इंदौर से, और इसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी। परम पूज्य युगल मुनिवाज के श्री चरण में कोटिशा नमन। मुनिवर, मेरी शंका है,
वर्तमान में सिद्धोदय सिद्धक्षेत्र न्यामोवर में आचार्य श्री के संघ के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव ऐतिहासिक प्रभावना के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य मुनिश्री से निवेदन करना चाहूँगा, मेरी शंका है कि पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर जन्म कल्याणक के अवसर पर पांडुशिला पर जो अभिषेक की क्रिया दिखाई गई थी उसमें यह बताया गया है कि उस समय स्त्रियों ने अभिषेक किया है। मुनिवर, मेरा यह प्रश्न है, ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के माध्यम से कि परम पूज्य आचार्य श्री ने अपने समस्त संघ के साधुओं को जो बाहर प्रभावना कर रहे हैं उन सभी के लिए ये आदेश दिया है कि स्त्री अभिषेक का समर्थन किया जाए। ये आचार्य ज्ञान सागर जी की परंपरा है। तो मैं मुनिवर आप से पूछना चाहता हूं, ऐसा निर्देश आपको भी प्राप्त हुआ है क्या है? शंका का समाधान करें। देखिए, मुझे पता नहीं इस तरह की कपोल कल्पित बातें लोग कहाँ से ले आते हैं। सबसे पहले तो नेमावर के पंचकल्याणक के जिस दृश्य को लेकर इस तरह की बातें फैलाई जा रही है वो कतई उचित नहीं है। वो जो कुछ भी है वो मुझे दिखाया गया, ये कोई त्रुटि रह गई हो और इसका खंडन ब्रह्मचारी विनय जी ने, प्रतिष्ठाचार्य ने उसी दिन वहाँ कर दिया कि ये व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। यद्यपि भगवान के जन्म कल्याणक के बाद उपटन आदि की कुछ क्रियाएं ऐसी होती है, वस्त्राभूषण चूँकि इंद्राणी ही करती है, उसमें जो अपेक्षित क्रियाएं होती होगी वो करती है, लेकिन अभिषेक इंद्राणी के द्वारा कभी नहीं कराया जाता। और इंद्राणी के द्वारा अभिषेक नहीं कराया जाता तो अभिषेक वो है ही नहीं, उसे अभिषेक समझना नहीं चाहिए। और यदि अभिषेक भावुकता में किसी ने किया है तो एक त्रुटि के रूप में देखना चाहिए और उसे लेकर के इस तरह से प्रचारित करना ये अच्छी बात नहीं है। इससे समाज का सौहार्द खंडित होता है। लोगों को इन सब बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। पहली बात तो यदि ऐसा कुछ हुआ है तो इससे आचार्य महाराज का कोई लेना देना नहीं। प्रतिष्ठाचार्य है और प्रतिष्ठाचार्यों के रहते भी यदि कहीं कोई चूक होती भी है तो वह चूक एक कहीं न कहीं भावुकता के वेग में या किसी व्यक्ति विशेष की गलतीवश हो सकती है, उसे सुधार लेना चाहिए। लेकिन उसे आधार बना करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा आचार्य महाराज ने आदेश दे दिया कि अब सब लोग स्त्रियों से अभिषेक कराएं। हमारे संघ में ऐसी कभी व्यवस्था हुई नहीं। और जहाँ जो परंपरा है हमारे गुरुदेव उसी परंपरा के विषय में कहते हैं। जहाँ ये पंचकल्याणक हुआ है वहाँ न तो कभी स्त्रियों ने अभिषेक किया है न आगे कभी करेगी, वहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है। इसलिए इसको आधार बनाकर इस तरह की बातें करना समाज में व्यर्थ बिटंडा खड़ा करने का एक कुचक्र है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे भी बताया गया व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी बातें कही गई। आचार्य महाराज ने 15 सूत्री कार्यक्रम, आचार्य महाराज ने हम जैसे मुनियों को भी निर्देश दिया है। मुझे नहीं मालूम उन्होंने कब निर्देश दिया, शायद वो सो रहे हों, उनके सपने में तो नहीं दिया। अगर निर्देश दिया है तो आचार्य महाराज की कोई ऑडियो वीडियो क्लिप तो होगी। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। एकदम स्पष्ट शब्दों में मैं कहूँगा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बात स्त्री अभिषेक के संदर्भ में मैं आज पुनः कहता हूँ, जहाँ जो परंपरा है वो हो, लेकिन आप मुझसे पूछते हो तो मैं एक ही बात कहता हूँ जो आप लोगों के समझने के लिए है। आदि पुराण आचार्य जिनसेन कृत है और एक हरिवंश पुराण आचार्य जिनसेन कृत है। आदि पुराण के कर्ता मूल संघ के आचार्य जिनसेन है और हरिवंश पुराण के कर्ता पुन्नाट संघी, जिसे काष्ठा संघ का उपभेद कहा जाता है, उसके आचार्य जिनसेन है। दोनों आचार्यों ने भगवान ऋषभदेव के जन्माभिषेक का उल्लेख किया और दोनों ने जो कथन किया उस कथन में अंतर दिखता है। आचार्य आदि पुराण के कर्ता आचार्य जिनसेन जब भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक का वर्णन करते हैं तो वहाँ वो लिखते हैं कि सौधन इंद्र ने और दूसरी ओर से ईशान इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। अन्य देवों ने उनका सहयोग किया और इंद्रानियां मंगल पात्र लेकर के खड़ी रही।
अष्टमंगल द्रव्य लेकर के खड़ी रही, मंगल पात्र लेकर के खड़ी रही और बाद में भगवान का वस्त्र अलंकरण किया। यही बात जब हम हरिवंश पुराण में देखते हैं तो उसी दृश्य में हरिवंश पुराण के कर्ता ने लिख दिया, देवों और देवियों ने भगवान का अभिषेक किया। तो इस बात का प्रमाण है कि दो प्रकार की परिपाटी चलते आ रही है। जब हम मूल संघीय आचार्यों की परंपरा में देखते हैं तो वहां कहीं ऐसा नहीं मिलता, लेकिन जब इतर संघ के आचार्यों को देखते हैं तो उसी प्रसंग में इस तरह का विधान देखने को मिलता है। तो हमें इन सब बातों को देखना चाहिए, इन बातों को लेकर के विवाद में नहीं उलझना चाहिए। मूल संघ के किसी भी आचार्य ने अपने किसी भी मूल ग्रंथ में स्त्री अभिषेक के समर्थन विषयक कोई बात नहीं की। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने अपने नंदीश्वर भक्ति में लिखा है, भेदे न वर्णना का सौधर्म स्नपन कर तुमापन्न परिचारक भावमिता से सिंदारुंद चंद निर्मरियस मंगल पात्रानि पुनः तद्देभ्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सर सो नर्तक्य शेष सुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिया। मैं भेद से क्या वर्णन करूं। सौधर्म ने अभिषेक किया और शेष इंद्रों ने उनके परिचारक भाव को प्राप्त किया। उनकी देवियां मंगल पात्रानि पुनः तद्देव्यो बिभ्रतिश में शुभ्र गुणाढ्या, शुभ्र गुणों को धारण करने वाली उनकी देवियां मंगल पात्र धारण करती थी और अप्सराएं नृत्य करती थी। शेष देवता लोग उस अभिषेक को देखते। तो इस बात का प्रमाण है, इसलिए इनको लेकर के खींचातानी कतई उचित नहीं। और इस बात को लेकर समाज में बताना, आचार्य महाराज ने स्त्री अभिषेक का समर्थन कर दिया, संघों में ऐसा कर दिया, हम लोगों का भी नामोल्लेख है। पता नहीं उनसे आचार्य महाराज ने कहाँ कहा, उनके कान में कहा या सपने में कहा। इस तरह की बातें करने वाले लोग समाज के हितैषी नहीं। अरे जिसे जो करना है वो करे ना। ऐसा कह करके वे कहना क्या चाह रहे हैं? समाज के सौहार्द को खंडित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये कतई उचित नहीं है। और मैं सारी समाज से ये कहूंगा, आप लोग कभी भ्रमित ना हो। न तो ऐसा कभी हुआ है, न हुआ था, न होगा। अगर ये कुछ हुआ है, एक बीच का एपिसोड है, तो एक त्रुटि है। उसे संशोधित करने की बात प्रतिष्ठाचार्य जी ने वहीं कह दी। इसलिए किसी तरीके से किसी को भी भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें जो भी फैला रहे हैं उनकी मानसिकता अच्छी नहीं। नमस्ते महाराज। चंद्रकला जी पाटनी रांची से, गुणायतन मंत्री। महाराज श्री, एक बार आपने कहा था कि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान को पढ़ना मतलब समझना बहुत मुश्किल है जल्दी से तुरंत, तो उनको पढ़ा कैसे जाए? कैसे पढ़ा जाए? अच्छी किताबें, मैंने कहा था अच्छी किताबें और अच्छे इंसान को समझना कठिन है, उन्हें पढ़ना पड़ता है। आपने पूछा पढ़ा कैसे जाए? अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए मुझे स्टाइल बताने की जरूरत नहीं है। अच्छी किताबें तो कोई भी पढ़ सकता है। अगर हम लगन निष्ठा के साथ किताबें पढ़ना शुरू करें तो अच्छी किताबों को हम बखूबी पढ़ सकते हैं। लेकिन अच्छे इंसान को पढ़ने में लोग प्राय चूक जाते हैं। कोई इंसान अच्छा है या नहीं, उसे हम कैसे पढ़ें? उसे पढ़ने के लिए हमें चाहिए कि हम उसे निकटता से देखें, उसके विचारों को परखने की कोशिश करें, उसकी बोली, भाषा और प्रवृत्ति से प्रभावित ना हो सकता है कोई व्यक्ति दिखने में अच्छा हो, बोलने में अच्छा हो, उसका व्यवहार भी अच्छा हो, लेकिन ये सब ऊपर ऊपर से उसके अंदर का अभिप्राय अच्छा ना हो। तो एक अच्छे इंसान को पहचानने के लिए हमें उसके विचारों को परखना चाहिए। जब तक हम उसके विचारों को परखने में समर्थ नहीं होते, तब तक उसकी सही पहचान नहीं। वो चीजों को किस तरीके से देखता है, ये हम जब देखेंगे तब एक अच्छे इंसान को पहचानेंगे। हमने सुना है विवेकानंद जी जब भारत से बाहर धर्म के प्रचार के लिए जाना चाह रहे थे, उन्होंने अपनी मां से इसके लिए अनुमति ली।
तो उनकी माता ने कहा ठीक है, वो चाकू पड़ी है, मुझे दो। जब चाकू देने की बात आई तो विवेकानंद जी ने चाकू के धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा और बेंट वाला हिस्सा अपनी मां की ओर बढ़ाया। चाहते तो सीधी चाकू भी बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने पलटा और धार वाला हिस्सा अपने हाथ में रखा और बेंट वाला हिस्सा अपनी मां की ओर बढ़ाया। तो मां ने कहा बस हो गया, तेरे जैसा व्यक्ति ही धर्म का सही प्रचार कर सकता है, तेरा जैसा व्यक्ति ही धर्म का सही प्रसार कर सकता है। तेरी सोच ने बता दी कि तू हर स्थिति में सामने वाले को बचा करके चलना चाहता, ये तेरी सोच है। तो जिसकी ऐसी सोच होती है वो अपने जीवन को अच्छा बनाता है। तो अच्छी सोच ही अच्छे इंसान की पहचान है। हम उसकी प्रवृत्ति पर बारीक नजर रखें और उससे उसकी सोच को परखने की कोशिश करें, तब हम सब कुछ बेहतर कर सकेंगे। राजकुमार जी काला। द्वय गुरुदेव को चरणों में सत नमन, सत बंदन। गुरुदेव, आपने एक दिन प्रवचन में कहा था कि पक्का आम निश्चित ही सड़ता है, गलता है। पकने से पहले, गलने से पहले, सड़ने से पहले अपने आप को पक्का कर लो। तो आपका संदर्भ क्या है पक्का करने का? किसे पक्का करें? भाई, मैंने तो ये कहा था कि पकने के बाद आम सड़ता है। आम पका है तो सड़ेगा, वहीं छिपा रह जाएगा। तो सड़ने से अच्छा है किसी के काम में आ जाओ। तो जो अपने जीवन के अंत से पूर्व अपने आप को संभाल लेता, अपने आप को पक्का कर लो, यानी अपने जीवन की दिशा तय कर लो और उस क्षेत्र में लग जाओ, सन्नद्ध हो जाओ, तो वो हमारे जीवन को बेहतर बना सकेगा। और यदि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन की बेहतरी का कभी आधार नहीं बनेगा। तो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मनुष्य को सतत संकल्पित होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।